दोस्तों, बिहार दरोगा 2446 में जितने भी कैंडिडेट सफल हुए थे, उनका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ज्वाइनिंग लेटर को आपको कैसे डाउनलोड करना है और उसके बाद आगे की क्या प्रोसेस है, जिसमें कि मेडिकल से लेकर के फाइनली आपको कहाँ पर अंतिम रूप से अपना योगदान देना है, सब कुछ हमको बताने वाले हैं। तो आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको इसके बीपीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर चल जाना है। देख लीजिए, ये 24 जून का अपडेट है, 12 बजे ही इसको अपडेट कर दिया गया था। और यहाँ पे क्या है कि डाउनलोड selection letter of the post download selection letter for the post of police sub inspector sergeant assistant superintendent जेल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019। ठीक है ना। तो ये 24/6/2021 को ये आ चुका है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग को जाना होगा, बीपीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और उसके बाद इसमें आपको कौन कौन डाटा भरना होगा, तो देख लीजिए। इसमें आपको डाटा जो भरना होगा, सेम वही सब डाटा भरना होगा जो आपने इससे पहले कभी भी इसके एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड को निकालने में भरा होगा। जैसे कि आपको आइदर आप रजिस्ट्रेशन नंबर से जाइए या फिर अपना मोबाइल नंबर डालिए, और दूसरा आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, और फिर आपको कैप्चा डालना है और यहाँ पे सबमिट करना है। जब इस पूरे प्रोसेस को आप लोग कर लीजिएगा तो फाइनली आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, सॉरी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। एडमिट कार्ड की तरह ही आता है, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। और ये देख लीजिए, सफल कैंडिडेट का है, ये रोहित कुमार जी। आपको पता होगा कि हमारे जीडी के बहुत ही होनहार सदस्य हैं, इनका सिलेक्शन हो चुका है। तो इनके मतलब कि तस्वीर के अलावा बाकी इनके डाटा को सुरक्षा कारणों से ब्लर कर दिया गया। तो देखिए, इस तरह का आपको पूरा एक फॉर्मेट आएगा। यहाँ पे लिखा होगा कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, संतोष मेंशन बी ब्लॉक, ये सब पूरा डिटेल है यहाँ पे। 21/6/2021 ये सब दिनांक है, लिखा गया है। मतलब 21/6/2021 को ही ये सब चीज़ अपलोड किया गया था और आज उसका लिंक जारी कर दिया गया है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। तो देखिए, यहाँ पे आइएगा तो आपको यहाँ पे प्रीलिम्स का रोल नंबर लिखा होगा, फिर मेंस का रोल नंबर लिखा होगा, फिर आपका नाम लिखा होगा, पूरा फादर्स नेम, पूरा एड्रेस, पूरा ये डिटेल लिखा होगा जो यहाँ पे मैंने ब्लर किया हुआ है। अब उसके बाद आएगा विषय। आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2019 के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर रिक्तियों के विरुद्ध अंतिम रूप से चयनित किए जाने के संबंध में। मतलब आपका चयन जिस पर भी हुआ है, आइदर आपका एसआई पर हुआ है, सब इंस्पेक्टर पर हुआ है, या सार्जेंट पर हुआ है, या फिर आपको जेल सुप्रीडेंट पर हुआ है, तीनों यहाँ पे ऊपर में ही आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि आपका चयन किस पर हुआ है। तो इनका पुलिस इंस्पेक्टर पर हुआ था, उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन एसआई को ही दिया था, तो एसआई के पद पर इनका सिलेक्शन हुआ है। उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 1/2019 के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर की पद की रिक्तियों के विरुद्ध अंतिम रूप से आपका चयन किया गया है। तदनुसार आप पुलिस महानिदेशक बिहार पटना के कार्यालय में अपनी सभी मूल प्रमाण पत्रों, पासपोर्ट साइज के 3 अद्यतन फोटोग्राफ एवं वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ एक साथ, मतलब 1 जुलाई 2021 से लेकर के 20/7/2021 के बीच निर्धारित रूप से निश्चित रूप से उपस्थित होकर अपना योगदान देंगे। और यहाँ पर विशेष कार्य पदाधिकारी ओएसडी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार पटना का ये लेटर है। अब देखिए, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इस बार भले ही आपने जब आपका पीईटी था, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट था, उस समय आपने मतलब कि फोटोकॉपी के साथ वहाँ पे गए थे और दौड़ होने के साथ उसको आपने वेरिफिकेशन किया था। लेकिन वैसी गलती यहाँ पे आपको नहीं करना है। आपको जो भी ले जाना है बिल्कुल ओरिजिनल ले जाना है, ठीक है ना। जिसमें कि आपको 10th का, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। और आपने देखा होगा कि बीपीएससी में, मतलब कि बिहार मतलब कि पब्लिक सर्विस कमीशन में किस तरह से सर्टिफिकेट के अभाव में छात्रों का नौकरी चली गई थी। तो मूल सर्टिफिकेट आपको हमेशा ले ही जाना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो चीज़ देख लें कि आपके मूल सर्टिफिकेट सब के सब आपके पास उपलब्ध है। उसके बाद आपको सारे के सारे मूल प्रमाण पत्र हैं। यदि आप आरक्षण का दावा करते हैं, ईडब्ल्यूएस का करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस का, बीसी का करते हैं या ईबीसी का करते हैं, या फिर जो भी है आप उसका भी सर्टिफिकेट लीजिएगा। आप यदि मतलब कि फ्रीडम फाइटर हैं तो वो भी दीजिए, फ्रीडम फाइटर के आप नाती पोते हैं वो दीजिए, एक्स सर्विस मैन हैं तो वो दीजिए। मतलब जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं सब के सब मूल प्रति में होना चाहिए। उसके साथ आपको 3 पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, और एक आपका पहचान पत्र आईडी कार्ड होना चाहिए। इसको आपको जाके वहाँ पे कर देना है, वेरिफिकेशन होगा। एक छोटा सा प्रोसेस होता है जो कि आपको वहाँ पे करना है एक तरह से, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। फिर आपको वहीं पे दिशा निर्देश दिया जाएगा कि आपको क्या क्या करना है, जिसमें कि आपका मेडिकल होता है। और मेडिकल के लिए भी बहुत पूछ रहे थे कि मेडिकल क्या होगा। तो मेडिकल में इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, मेडिकल इसका बहुत आसान है और भी डिफेंस के कंपेरिजन में। और इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ ग्रुप डी से भी इसका आसान है। इसमें आपको करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ अपने जो पिछली बार का 17 के अकॉर्डिंग आपको करना क्या होता है कि आप अपने जिस जिला में, आपका जो होम जिला है उसके सदर अस्पताल में जाकर के आप उसका कर सकते हैं। पटना से बाहर के लोग पटना के सदर अस्पताल में जाकर इसको कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो राज्य से बाहर हैं वो पटना के सदर अस्पताल में कर सकते हैं, या अपने राज्य से भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके संबंध में आप जब वहाँ आएंगे 1 साल से लेकर के 20 साल के बीच में, तो ज़रूर पूछ लेंगे। बाकी तो जो लोग हैं वो अपने अपने होम टाउन के सदर अस्पताल में कर सकते हैं। और इसके आधार पर, जी हाँ, पहले तो आप यहाँ चले जाइएगा, 1 साल तक आप यहाँ पर जाइएगा। फिर वहाँ से आने के बाद आपको मेडिकल वगैरह बनाने के लिए आपको बोला जाएगा। तो आपका जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है ये आपके पास अब एक बहुत बड़ा सबूत हो चुका है, ठोस प्रूफ हो चुका है। इसके आधार पर आप मेडिकल से लेकर के बाकी चीज़ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रोसेस है, आप जितना जल्दी उसको लगा देंगे तो आपका बाकी चीज़ बहुत आसानी से होगा।
जब ये सब चीज़ हो जाएगा तो फिर आपका जब ये पूरा प्रोसेस ख़त्म होगा, जब आपका मेडिकल वगैरह हो जाएगा, तब आपको बताया जाएगा कि आपको फाइनल ज्वाइनिंग देना है, ठीक है ना। फाइनल ज्वाइनिंग कहाँ पर देना है, तो पिछले बार क्या हुआ था कि विभिन्न आईजी मुख्यालयों में दिया गया था, ठीक है ना। तो इस बार भी शायद वैसा ही होगा, या फिर उसके संबंध में आपको अलग से एक नोटिस दिया जाएगा। फिलहाल यही प्रोसेस है। अब जितने 2446 का जो सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि फाइनली उनका बरसों का मेहनत रंग लाया है, उनको फाइनली ज्वाइनिंग मिलने वाला है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसा कि आपको पता भी होगा कि 15 जुलाई को जो 1717 वाला है उसका पासिंग आउट परेड है, मतलब कि राजगीर में। और उसके बाद बहुत जल्द मे बी जुलाई लास्ट तक या फिर अगस्त तक पहले बैच को, नए बैच को जो है 2446 वाले को वहाँ पर एडमिशन ले लीजिएगा, तो उनका भी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। और एक बार ट्रेनिंग शुरू होने के बाद आपको छुट्टियाँ बहुत कम मिलेंगी, तो जो आपके छोटे मोटे काम हैं उन सबको अभी से अभी निपटा लीजिए, ताकि उस समय जाकर आपके लिए बर्डन ना पड़े। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझना होगा। उसके साथ ही आपको स्वस्थ रहना होगा मेंटली हेल्थली, ताकि आप मतलब कि ज्वाइनिंग से पहले किसी भी तरह के विपरीत परिस्थिति में आप ना फंसें। तो यही है पूरे वीडियो का सार।